मतलब जो पावर, जिस पावर से हम चल रहे हैं वो पावर क्या है? वही तो है, और उसी को सबको पता है, अंदर जो बैठा है वही सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम उनको भूल जाते हैं, है ना? तो इसलिए पर ये तो सोचो कि जैसे हम भाव में हम रहे हैं ना, वो ऊपर जा रहा है, उसका मतलब वो आपको मजबूत करेगा। आप सोच लो, मुझे डायमंड बनना है, मुझे इन्वेस्टर बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे लाखों के नेटवर्क बनाना है, इसलिए बनना है क्योंकि मेरे पास है, इसलिए मुझे लाखों लोगों के नेटवर्क बनाने हैं, क्यों? क्योंकि मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ, मुझे इसलिए ये सारा कुछ करना है, क्यों? क्योंकि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मुझे इसलिए ये सारी चीजें पाना है, क्यों? क्योंकि मेरे भी जो जीवन है उस जीवन में मेरा भी खुद का एक मकसद है, कुछ करके जाना है दुनिया से। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, कहाँ से होंगी, कौन देगा, मिलेगा कहाँ से? हम जिस घर में पैदा हुए हैं पता है कि मुझे क्या मिल रहे हैं, मैं क्या हूँ, कितना हमने पढ़ाई किया है कि नहीं? हमारा एजुकेशन का पता है, एजुकेशन के हिसाब से हम इनकम ले ही रहे हैं, जिस घर में हम पैदा हुए हैं उस घर की फैसिलिटी हमारे साथ है ही है कि नहीं? हमारे अंदर बहुत बड़ा टैलेंट तो है ही नहीं, हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ अगर मिलेगा कहाँ से? एक रास्ता मिला है हमें बनने के लिए, बस क्या करना है? पक्का कर देना, पक्का कर देना, फिर उसके बाद सोचना ही नहीं, होगा नहीं होगा, कौन आएंगे कौन जाएंगे, कैसा होगा, वो ऊपर वाले बैठे हुए हैं, वो सब देखेंगे, आप चिंता मत करो, बस चलते चले जाओ, सीखते चले जाओ और करते चले जाओ, खाद पानी डालते चले जाओ। जैसे खाना आप खाते हो, पानी पीते हो, बस आप अपने आप को अपने दिमाग में मजबूत कर लो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? डायमंड बनना है, ब्रांड इन्वेस्टर बनना है, क्या चाहिए? लाखों की टीम बनाना है। ये लॉजिक है इसमें भी, पता है क्या है? क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं ना, आपको बनना है, जब आप बोल रहे हो ना तो वो कहे हाँ इसको बनाना है, समझ रहे हो? वो कहे अरे ये तो बनना चाहता है तो बनाना है। जैसे बीज को बोते हैं ना, हम मान लो हमने अगर आम की बीज बोया तो आम ही तो उगेंगे, इसमें आम ही तो फल फलेंगे ना, ऐसे थोड़ी उसमें गुली आ जाएंगे, नहीं ना? तो इसका मतलब कि हम डायमंड, तभी तो ऊपर वाला डायमंड बनने के लिए हजारों लाखों लोगों को आपके सामने लाकर खड़ा करेंगे ना, है कि नहीं? तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? दिमाग में खाद पानी डालना है ना? तो ये चीजें क्लियर हो गए? हो गए? तो हम पहला स्टेप तो पार कर चुके हैं, तो पहला स्टेप क्लियर हो गया ना? फिर कभी इसमें से भटकोगे तो नहीं, क्योंकि 2026 आने वाला है, 2025 से हम जा ही रहे हैं ना, जा रहे हैं ना, चलो 2026 में चलते हैं। तो इसलिए आपको 2025 में जो हुआ, जैसा हुआ, कैसा हुआ पता नहीं, मैं लास्ट कर देंगी, 2026 में हम जाने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? अपना ड्रीम को मजबूत कर देना, अपने बीज को बो देना है, जो आपको बनना है, जो कि आप और आपके परिवार, आपके समाज उस फल को खाएंगे, है ना? भाई पेड़ अगर हम लगाते हैं फल की आसार में, तो ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे ही लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य होती है। तो इसलिए हमें क्या करना है? क्लियर हो गए? इस टॉपिक को यहाँ ही कंप्लीट करें। तो आप लोग अपने अपने घर में जाके डायरी में अपना ड्रीम से करेंगे, ओके? ठीक है, 2026 में हम बहुत बड़ा काम करेंगे। और आप देखिएगा, अगर आज आप मेरी बात को नोट कर लो किसी भी डायरी
पोंछ रहे हो, जो आप बीज को बो रहे हो, और अगर आप कंटिन्यू अगर आप उसमें खाद पानी डालोगे, वो जिंदा भी रहेंगे और वो एक दिन आपको उस परिणाम में पहुंचाएगा। मतलब आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। ये इसलिए मैं 100% बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे मेरी सीनियर ने एक टाइम जब मैं भी परेशान होती थी, मेरे को भी ड्रीम क्लियर करना नहीं आती थी, मुझे भी खाद पानी डालना नहीं आता था, मैं भी भटक जाती थी, मैं भी भूल जाती थी, मैं भी अपने दुनिया में मस्त हो जाती थी। तो मेरे सीनियर ने बस एक ही चीज बार बार बोला था, खाद पानी डालो, बार बार रिपीट करो, लिखो। मैंने सच बताऊं तो मेरी, अगर किसी ने तो मेरे घर गए नहीं, मेरी डायरी देखोगे ना, पता नहीं कितनी डायरी, मैंने कितने डायरी में मैंने लिख डाली, मुझे नहीं पता, जहां तहां मैं लिख लेती थी। और वो लिख के मतलब यहाँ तक कि पता है क्या करती हूँ, मैं रात को सोती हूँ ना, सोने के टाइम पे भी मैं बोल के सोती हूँ, क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। क्योंकि बोला जाता है जो जीवित इंसान होता है वो सपने देखते हैं और वही पूरा करते हैं, जो देखेगा नहीं पूरा कैसे करेगा। बात समझ पा रहे हो? हमें जिंदा रह के मतलब कि वो आवाज में हमें क्या करना पड़ेगा, बस यही जब मांग लिया तो हो गया ना, सीखना और है ही क्या है। उसके बाद प्लान तो सब लोगों को देना आता है, बनाना आता ही है, और यहाँ पर करना भी क्या है, लिस्ट तो बनानी है, और लिस्ट बनाने के बाद जब आप इन्विटेशन करते हो, इन्विटेशन क्या है, 2-4 लोगों को इन्विटेशन जैसे करोगे आपकी हैबिट में आ जाएंगे, सीख जाओगे। उसके बाद होना क्या है, प्रेजेंटेशन के लिए चिंता ही क्या करना, अगर नहीं भी प्रेजेंटेशन देना आती है, यहाँ पर तो हर संडे को प्रेजेंटेशन है ही है ना। तो मेन खेल क्या है, ड्रीम, और इसलिए सबसे फर्स्ट में रखा गया है ना। उसके बाद जैसे आपने प्रेजेंटेशन कर लिया, फिर उसके बाद आप फॉलो अप करते हो, वो भी सीखने के लिए है। अब बार बार लोगों के बीच में जब जाओगे, लोग सवाल करेंगे, और सवाल करना भी तो चाहिए, सवाल करें ही क्यों ना, आप मुझे बताओ सवाल क्यों ना करें। हम लोग क्या होते हैं, अब देखो बड़ी दुख की बात है, फील्ड में जाती हूँ जब, मेरे भी लोग हैं, मैडम आपको क्या बताऊं, उन्होंने ना फलाना ने ये बोल दिया, उन्होंने वो बोल दिया, मैं तो उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो उनके सवाल ही नहीं खत्म होते। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, वो सवाल तो कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि हम क्यों जुड़े आपके साथ, क्या उनके सवाल गलत है? क्या उनके सवाल गलत है? नहीं ना भाई, उनका अधिकार है सवाल करने का। अब आप जो व्यक्ति सपोज करो 20,000 25,000 कमा रहे हैं, अब वो व्यक्ति अपना एक छोटा सा घर में रह रहे हैं, उन्होंने दुख तकलीफ सारे चीजों को वो फेस कर रहे हैं, और आप उनको बोल रहे हो कि करोड़ों रुपए आपको मिल सकते हैं, है ना। अब आप बोल रहे हो हमारे साथ जुड़ जाओ, लेकिन क्या आप सच में बताओ, क्या आप खुद करोड़ों रुपए लग रहे हो क्या? आपके चेहरे पे वो करोड़ों का कुछ टैग लगा हुआ है? क्या आपको लगता है सच में आप उनको करोड़ों रुपए कमा के दोगे क्या? है आपके अंदर वो चीज़ दिख रही है? नहीं दिखाई देती, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बाकी में बनना तो पड़ेगा ना, है कि नहीं। और मैं भी अगर मान लो सपोज करो, मैंने भी बढ़िया से एकदम चमचमाती हुई गाड़ी लेके, चमचमाती हुई ड्रेस एकदम पहन के, मेरे हाथ में भी थोड़ा मोटे मोटे गड्ढे हाथ में रख के, गड्ढी रखूंगी तभी तो जाके सामने वाले को बोलूं कि चलो भाई मैं करोड़पति बनाऊं, तो सामने वाला एकदम से कहेगा अरे गड्ढी तो इनके हाथ में है, करोड़पति तो है। लेकिन हम कौन सा गड्ढी लेके चलते हैं भाई, लेके चलते हैं क्या, करोड़ों रुपए लेके चलते हैं बैग में भर के? नहीं ना। क्या हम चमचमाती हुई गाड़ी लेके चलते हैं क्या? क्या हमारा ड्रेस कोड ऐसा लगता है क्या? हमारी सोने से लगे हुए होते हैं क्या? नहीं होते। इस एंगल से कोई व्यक्ति कहेगा कि ये बंदा मेरे को करोड़पति बनाएगा? बताओ मुझे। लोग सवाल करते हैं, हम क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, सवाल तो करेंगे
इसलिए क्या है कि वो सवाल में डरने ना कभी प्रयास सिर्फ जवाब दो, फिर उनको रोक दो। तो हम तो खुद बनने के लिए तैयार हैं, बनने के लिए कभी तो हम आपके पास आए हैं, आप भी बनना चाहोगे, मिलके बनेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग बन चुके हैं, उसी रास्ता से, उसी कंपनी से, उसी चीज को करते हुए वो बन चुके हैं। अगर 1000 लोग बन चुके हैं तो मैं भी बनूंगी और आप भी बनोगे। तो क्या है, सवाल जरूरी है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है, हमें आप क्या करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा सवाल सुनने के लिए, लड़ने के लिए। हमें तैयार होना पड़ेगा। हम तैयार होने के बजाय क्या करते हैं, भाग लेते हैं, छोड़ के, अरे भागो भागो, हम तो खुद बनेंगे नहीं ना, हम इनको बनने देंगे, हमारे हाथ में है तो क्या हुआ, AWPL हमारे हाथ में है तो क्या हुआ, हम भाग लेते हैं। लोग भाग जाते हैं, थक जाते हैं, भटक जाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं, खुद को तैयार नहीं कर पाते हैं। अरे सवाल ही तो है, कौन सा जंग की मैदान में उतरने के लिए कह रहे हैं, अब बताओ ना, सवाल ही तो है। कुछ और चीजें हैं क्या, बीमारी आती है तो हम उस पे तो लड़ लेते हैं, तो सवाल से नहीं लड़ सकते हैं क्या, सामने वाले से मिलने के लिए हम नहीं तैयार रहते। तो क्या है, हमें तैयार होना, क्योंकि हम तैयार होंगे तो हम दूसरे को तैयार कर पाएंगे। तो फॉलो के लिए हमें कभी भी पीछे नहीं रहना। अब 2026 आ रहे हैं, आप लोगों को ना बहुत अच्छे तरीके से क्या होना होगा, तैयार होना होगा। तैयार होने के लिए तैयार है? अब मैं कुछ ऐसे स्टेप आप लोगों को बताऊंगी, वो उनके लिए है जो व्यक्ति रियल में लाखों और करोड़ों की नेटवर्क बनाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और वो व्यक्ति, जो व्यक्ति खुद से अपने आप से मान लेते हैं मैं खुद सक्सेस हूँ, बनूंगी पता नहीं, लेकिन वो बनूंगी नहीं, मैं हूँ, मैं खुद एक सक्सेसफुल लीडर हूँ, मैं मान लूंगी तो हो जाए। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, चाहे तो आप नोट बना लो, लेकिन ये आपके 2026 में आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, एक बड़े लीडर बनने के लिए आपके लिए एक कुछ ऐसे टिप है, जो उस टिप को अगर आप अपने अंदर लागू करोगे, क्योंकि मैंने किसी सीनियर से इस बात को सुनी थी कि अगर कुछ चीज अपने ऊपर बदलाव करते हो तो क्या है कि आप कर जाते हो। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, बहुत बड़ी टीम बनानी है, और लोग भी आपको रिस्पेक्ट करें और लोग आपके साथ जुड़े रहे, बने रहे, इसके लिए पहला एक है बात आपको ध्यान में रखना है, चाहे इसको मंत्र समझ लो, चाहे इसको फॉर्मूला समझ लो, चाहे इसको एक दवाई समझ लो जो कि आप खा लो और उसके बाद उसकी तरह एक्शन करो। भाई बीमार हो, दवाई खा लेते हैं तो क्या होता है, ठीक हो जाते हैं, तो इसी तरीके से कुछ भी आप मान लो। तो जब आप नेटवर्क बनाने के लिए आप सोच चुके हो, तो सबसे पहले अपने आप से एक चीज मान लो कि जो भी काम हम करेंगे वो पूरी तरीके से दिल से करेंगे। किससे करेंगे? दिल से करेंगे, दिमाग से नहीं। किसी भी सिस्टम में काम, मतलब इस सिस्टम में अगर काम कर रहे हैं तो दिल से करेंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो दिल से जुड़ेंगे, ठीक है? चाहे हम सिस्टम हो, सीनियर हो, चाहे हम लोग हो जिनको हम लाने के लिए भी अगर सोच रहे हैं, कि हम यहाँ पर करते क्या है, या तो हम सिस्टम के अंदर होते हैं, सीनियर के साथ होते हैं, या तो हम लोगों को लाने के लिए होते हैं या लोगों के साथ होते हैं, यही तो होते हैं। और क्या है यहाँ पर, यही तो है। तो अगर आपको उनके साथ जुड़े रहना है
दिखावे से नहीं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला है। जिस दिन आपके टीम, जिस दिन आपके गेस्ट आपसे मिल के, आपके साथ रह के, आपके साथ चल के, जब उनको फील हो जाएगा कि यह व्यक्ति तो दिमाग से चलता है, वो कुछ समय के बाद क्या होगा, वो आपको छोड़ के चलेंगे। फिर एक छोड़ेंगे, दो छोड़ेंगे, चार छोड़ेंगे, पांच छोड़ेंगे, तो फिर एक दिन आप खाली हो जाओगे, जुड़ते जाओगे और पीछे खाली होते चले जाओगे। तो अगर आपको लोगों को जोड़ के रखना है और खुद जुड़े रहना है, तो जो भी काम करना है वो कैसे करना है? दिल से करना है। अटैचमेंट होना है, वो भी क्या है? दिल से अटैच होना है, दिखावे में से नहीं। अब आप देखिए, आपने देखा भी होगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बड़े दिल के होते हैं। क्या फील नहीं होता सामने वाले को देख के, उनके साथ उनकी बात को सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना? और जो फेक इंसान होता है, कैसा लगता है? बुरा लगता है। एक बार में, दो बार में क्या होता है, पता चलता है। और ऐसे आप मुझे बताओ, ऐसे व्यक्ति कितना बड़ा नेटवर्क बनाएगा? नहीं बना सकता। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो भी काम करना है वो क्या करना है? दिल से करना है। जुड़ना है, अटैच होना है, तो दिल से अटैच होना है। ठीक। उसके बाद दूसरा स्टेप में आ जाते हैं। इस चीज को मतलब आप माइंड में रखिएगा, इससे आप बाहर नहीं जाएंगे। ये मान लीजिए 2026 में आपका बिजनेस जो ग्रोथ करेगा या आप खुद ग्रोथ करोगे, इसको आप हटाओगे नहीं। अब इसको आप क्या करोगे, इसको ना आप किसी भी जगह पे लिख के अपने पास रखना, क्योंकि ये आपकी खाद पानी का काम करेगा। बात समझ रहे हैं? ये मान लो कि ये खाद पानी है। किसके लिए खाद पानी है? आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए और आपको करोड़ों के नेटवर्क बनाने के लिए। ये आपके लिए है। कोई भी चीज फेक नहीं होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी जो है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव, अब वो एनर्जी जो होती है वो आपके लिए बहुत बड़ा। एक व्यक्ति आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, इतने बड़े हम सब बोलते हैं, किसी की बात को सुनने बड़ा अच्छा लगता है ना? किसी की बात को सुनने बहुत अच्छा लगता है, उनकी बात को सुनने में भी अच्छा लगता है, उनके साथ रहने में भी अच्छा लगता है, उनके साथ चलने में भी अच्छा लगता है ना? ऐसा है? क्यों? क्यों? जी नहीं, उनकी एनर्जी पॉजिटिव है। क्या है? उनकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। अगर एनर्जी नेगेटिव होते हैं ना, तो क्या होगा? बात करने का मन नहीं करेगा, उनके फोन रिसीव करने का मन नहीं, उनके साथ रहने का मन नहीं करेगा, आपका दिल भरने लगेगा, आपको ऐसे लगेगा कब हम यहाँ से छूटे, हम यहाँ से कब हम निकल जाए। अब ऐसे लोग जब आप देखोगे, जो पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं ना, आप उनके साथ जब आप रहते हो, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम का ही नहीं पता चलता। लेकिन एक ऐसे एनर्जी वाले के पास बैठ जाओ जिसमें क्या होगा, आपको लगेगा कब यहाँ से मैं निकलूं, बोर हो जाओगे। कुछ लोगों के पास आपको, आपने देखा होगा, जब उनके साथ हम रहते हैं ना, हम बहुत फुर्तीले से महसूस होते हैं, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी भरने लगते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर, चेहरे के अंदर चमक सी
आने लगती है। अब हम ना एक्साइटेड होने लगते हैं, है कि नहीं है? लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के बीच में आप चले जाओ, आपकी ना एनर्जी खींचने लगती है, कान से आने लगता है, बोरिंग सा महसूस होने लगता है। ड्रीम्स जो होती है वो ड्रीम्स भी ऐसे लगता है धुंधली हो गए हमारे, हैं? अब लगता है आपको हम भूल ही जाएंगे, वो तो नहीं पाएंगे। ये क्या है? पॉजिटिव एनर्जी। जब आपके अंदर उठ के पॉजिटिव एनर्जी होंगी, क्या होंगे? पॉजिटिव एनर्जी होंगी। जहां बैठोगे ना उसको मानो, चाहे वो कुछ भी हो, खुश तो हो जाएंगे, और उस समय तो वो अपने आप से बोलेगा मुझे बस बिजनेस ज्वाइन करने की जरूरत है। जिस एसोसिएट के पास आप बैठोगे ना, वो एसोसिएट उठ के भी बोलेगा मुझे इस काम को तो करना है, चाहे वो 2 दिन चले, लेकिन आपकी एनर्जी जैसे ट्रांसफर होगा वो व्यक्ति एनर्जेटिक हो जाएंगे। उनकी भी ड्रीम उनके आंखों के सामने दिखने लगेगा। वो जो एहसास करते थे ना कि मेरे से नहीं हो पाएंगे, वो भी बोलेगा मैं भी तो कुछ करूंगा या मैं तो कुछ करूंगी। ये एनर्जी है, ये पावर जो कि पॉजिटिव एनर्जी जिस लीडर के अंदर होते हैं ना, वहां का माहौल बन जाता है। वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उससे कुछ नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति जब पास से गुजरते हैं ना, एक अलग सा खुशबू मतलब वो खुशबू नहीं, एक एनर्जी की। तो इसलिए क्या बोला जाता है, अगर आपको बहुत बड़े बिजनेस करना है, लाखों लोगों के नेटवर्क आपको अगर बनाना है, तो अपने अंदर जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी आपको क्या करना होगा, उसको आपको घिसना है। अगर आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, उसको घिस के ना अलग करो। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर नेगेटिव ऊर्जा होता है ना, मैं आपको बता दूं, नेगेटिव ऊर्जा अगर आपके अंदर है या पॉजिटिव है, उसको आप जानोगे कैसे, निकाल के बाहर कैसे करोगे, उसको चमकाओगे कैसे? नेगेटिव ऊर्जा अगर है तो आप सबसे पहले तो लोगों के अंदर कमियां देखना शुरू करो, आपको सबके अंदर कमियां दिखेगी। दूसरी चीज आपको क्या लगेगा, बिजनेस में आपको थकावट आएगी, आप झूठ बोलना शुरू करोगे, बहाना करना आप शुरू करोगे। आपको ट्रेनिंग, मीटिंग, चाहे लोगों से मिलना, प्लान के लिए, फॉलो के लिए, सेल के लिए, आपको ना धक्का मारना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप झूठ झपेट पता नहीं वो कहां से चीजों को लेके आके आप उसमें ऐड करके उसको बोल के और तो आपको क्या करना है, गाढ़ा नहीं करना है। आपको वहां पर क्या करना है, उसको निकाल के बाहर करना है। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी भी तो है जो आप लोगों को बांटोगे। क्या दोगे भाई? नहीं है मेरे पास पैसा, नहीं है बहुत अच्छे, हो सकता है मेरे पास बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है, हो सकता है मैं कुछ और नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं इतनी तो अंदर भर के रखूं एनर्जी, कोई भी मेरे पास आए, मेरे पास तो बैठ जाए, और उसके बाद वो कहे कि बोले ना कि हाँ भाई चलो चलते हैं, हम तो कुछ प्रोडक्ट तो खरीद करके लाते हैं और मुझे तो ज्वाइन करना है, मुझे तो साथ रहना। तो वो एनर्जी हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव एनर्जी। वही हमें क्या करेगा, मार्केट में लोगों को खींच के लेके आएगा हमारे साथ। समझ में आई? एनर्जी क्या करोगे आप लोग? अब पॉजिटिव एनर्जी भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव एनर्जी मैंने बोल दिया, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी कहाँ से? कहाँ से खरीद करके लाओगे? मेरे पास नहीं है, मैं ट्रेनिंग की बजाय सबसे पहली बात तो जब आप सुबह उठते हो, सबसे पहले सुबह उठते ही एक काम आप लोग करना शुरू कर दीजिए।
या तो सोने, मतलब 2 टाइम आप जरूर करिएगा। मतलब मैं ये चीजें आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, आपके लाइफ में बदलाव आएंगे, आप वहाँ पर 100% आप लिख दीजिएगा। आज आप लिखिए 2026 का एंड होते होते, आज इस बार 2025 तो मैं एंड कर रही हूँ, मेरे को 2026 में एंड करना है। और आप लिखिए, जिनको लिखना है आप सुबह उठ, पहली बात तो आप रात की शुरुआत करो। क्या करोगे? रात को जब आप फील्ड से जाते हो, 11-12 तो बज ही जाते हैं, 1 बज जाते हैं कि हम लोग तो सुबह का खाना खाते ही नहीं, डेली का रूटीन हो चुके हैं। मैं भी सोचती हूँ कभी हम आयुर्वेद फॉलो कर पाऊंगी कि नहीं, हमारे तो होता ही नहीं है। लेकिन क्या है, आयुर्वेद कहते हैं शाम को खाना खा लो और हम रात को खाना खाते हैं 1 बजे। मैं सच बताऊं तो मैं हंसती हूँ। अरे कुछ दिन पहले की बात है, हम रात को 12:30 बजे हम घर पहुंचे, मतलब रूम पे पहुंचे, 1 हफ्ते के लिए उधर ही घूम रहे। अब उसके बाद रात को पहुंचे और पहुंचने के बाद देख रही हूँ यार खाना क्या बना, सब्जी मुझे तो लाया नहीं मार्केट में। बाद में समझ में आया, छोड़ो छोड़ो सुबह हो गया, रहने दो, पानी पियो सो जाओ। आयुर्वेद फॉलो हो गया भाई। तो ये थोड़ा वैसे ही रहते हैं, तो हम लोगों की खाने पीने का पता नहीं है। लेकिन चलिए, जब आप रात को पहुंचते हैं, थोड़ा सा मजाक हो गया, नहीं मजाक नहीं, ये रियल है, मजाक भी नहीं है। हाँ, आप करेंगे क्या, सबसे पहले रात को जिस समय आप घर पहुंच रहे हैं, आप जैसे ही अपना सारा काम वाम कंप्लीट करके फेस वेस धुल के, क्योंकि सोने से पहले फेस धुल के, पैर वैर धुल के जब आप बिस्तर में जाते हो, बिस्तर में जाइए और जाने के बाद आप लोग बुक पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो पता नहीं है, नहीं पढ़ते हो तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ते हो जैसे पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करते हो करो, और उसके बाद बिस्तर में आप बैठो, पालती मार के बढ़िया से, ठीक। और उसके बाद आप अपने आप में, जो मैंने आपको बताया खाद डालना है, पानी डालना है, वो खाद पानी आपका क्या है, जो आपने गोल सेट किया, जो ड्रीम सेट किया, वो जरूर रात को आप रिपीट करें। और ये कोई ऐसा नहीं हो लजीज है, इसमें रियल नहीं, ये साइंटिफिक है, बाकी में ये आपका काम करेंगे, आप करके भी रात को आप जरूर अपने, आप किसको, माइंड को, उसके बाद किसको, ऊपर बताओ कि आप क्या क्या करना चाहते हो। पार्टनर में आपने डाल दिया, बता दिया, माइंड को भी चला दिया, मन को भी चला दिया, बुद्धि को भी चला दिया, क्योंकि हमारा मन के साथ नहीं चलता है ना, आपको तो पता ही है, फिर वो थोड़ा टॉपिक और चला जाएगा, अवचेतन मन और चेतन मन में चला जाएगा। तो वो चीजें क्या है, मतलब वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जाना चाहिए, और माइंड के साथ साथ बुद्धि में भी जाना चाहिए, क्योंकि माइंड को कंट्रोल कौन करता है, बुद्धि करती है। क्या होता है, आपको ये बात वाली बात तो आप सब लोग जानते हो, क्योंकि जब हम किसी भी चीज में मन के साथ साथ जब बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे सुबह अगर मान लो आपका मन में आ रहा है कि सुबह उठना है, मन कह रहा है मत उठ, सो जा, रजाई ओढ़ ले, ठंडी है, बाहर निकले, मत। आप बुद्धि क्या करेंगे, बुद्धि को मान लगा, क्यों ना उठे, अगर हम उठेंगे नहीं तो हम देर हो जाएंगे। लेकिन उस समय क्या है, बुद्धि भी बड़ी छुपने लगती है, लेकिन फिर बुद्धि को पकड़ के लाओ, बोलो नहीं